नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 3 को, जिसमें हम टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले ही करा दिया है, तो जा करके वो क्वेश्चन को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसीलिए थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। तो इनमें से जो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता गया था, ये पांडवों के द्वारा कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो महाभारत में गंगा पुत्र कहा जाता है, ये भीष्म पितामह को गंगा पुत्र के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? जो महाभारत का युद्ध था, ये 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? जो महाभारत है, इसकी रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में हुई थी, पाली में, प्राकृतिक में, या फिर हिंदी में? तो जो महाभारत था, इसकी रचना हुआ था ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा है? मतलब कि महाभारत के लेखक कौन है? तो ये सब किसी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जाति का लक्षण नहीं है, मतलब कि जो जाति का इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है? तो जाति का लक्षण अंतर्विवाह है ही, श्रम विभाजन भी है, अनुवांशिकता भी है, लेकिन जो जाति का लक्षण नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी, साम्य जाति का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये पूछ रहा है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव का किए जाने लगा। किन के लिए किए जाने लगा? तो ये प्रथम शताब्दी आते आते ये विदेशियों के लिए किए जाने लगा, विदेशी यूनानियों के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस साल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी? जो वर्ण व्यवस्था थी वो वंशानुगत जाति में, मतलब कि वंश के रूप में, मतलब एक वंश के लोग वो उसी जाति के द्वारा कहे जाएंगे। तो ये वो जो काल था, ये था उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, गोत्र किसका सूचक होता था? मतलब कि गोत्र किसका सूचक था या फिर होता था? ऑप्शन को देखते हैं। प्रत्येक जाति की उपजाति के सामान्य पूर्वज के सूचक होते थे, व्यावसायिक उपजातियों को होते थे, उपजातियों के समान निवास स्थान का सूचक होता था, या फिर एक जाति के विशेष निवास स्थान का सूचक होता था। तो जो गोत्र सूचक होता था, प्रत्येक जातियों के सामान्य पूर्वज का ये सूचक होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक सांस्कृतिक साहित्यिक विशेषकर महाकाव्यों में एवं पुराणों में, मतलब पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का जो दक्कन इलाका है, उसमें किस कबीलाई जाति का वर्णन महाकाव्यों में, पुराणों में मिलता है? तो ये मिलता है आंध्र, पुलिंद, सवर या फिर सभी का वर्णन मिलता है। तो ये दक्षिण भारत में जो दक्कन का इलाका था, इस समय किस कबीलाई जाति का? तो ये उस जाति का नाम था, ये सभी जो जाति हैं, इन सब का वर्णन महाकाव्यों में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, मतलब कि वर्ण अलंकार की संकल्पना कहाँ मिलती है? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, या फिर स्मृतियों में? जो वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहले मिलती है, ये मिलती है ऑप्शन नंबर डी, स्मृतियों में इसकी संकल्पना मिलती है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में हुआ था? तो महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण था, ये 37 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? मतलब कि जो गोत्र होता था, उसके अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता था? तो गोत्र के अंदर जो विवाह होता था उसे कहते हैं अंतर विवाह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? जो ब्राह्मण वर्ग थे और जो 4 प्रकार के वर्ण थे, इन चारों प्रकार के वर्णों में ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। तो जी हाँ, 4 प्रकार के वर्णों में ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। ऑप्शन नंबर
इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है, मतलब कि जो हमें सातवाहन राजा और रानियों की जो आकृतियां मिली है, मूर्तियां मिली है, वो कहाँ उनको उत्कीर्ण मतलब कहाँ बनाया गया है। तो ये राजमहलों में बनाया गया है, मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर, या फिर स्तंभ अभिलेखों में। जो सातवाहन राजा और रानियों की मूर्तियां हैं ये गुफा की दीवारों पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसे बनाना चाहते थे, मतलब कि जो द्रोणाचार्य थे ये विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर किसे बनाना चाहते थे, तो ये बनाना चाहते थे ऑप्शन नंबर ए अर्जुन को बनाना चाहते थे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। इससे आसान कोई क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। तो जो मनुस्मृति पुस्तक है इसमें हमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हमने ऊपर ही क्वेश्चन किया था। जो महाभारत है इसमें गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत के आदि पर्व में किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो मतलब कि सीधे सीधे पूछ रहा है महाभारत के किस आदि पर्व में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन भीष्म द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 102वें आदि पर्व में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो जो अम्बा और अंबालिका है ये किनकी पत्नियां थी, तो ये अम्बा और अंबालिका पत्नियां हैं दुर्योधन की। अम्बा और अंबालिका किनकी पत्नियां हैं, दुर्योधन की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अम्बा और अंबालिका दुर्योधन की पत्नियां थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान, मतलब इनमें से कौन सी संतान महर्षि वेद द्वारा उत्पन्न हुई थी, तीनों हुई थी या फिर कोई एक। तो जो महर्षि वेद व्यास थे उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान थी ये तीनों थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 24 घटोत्कच किसका पुत्र था। तो जो घटोत्कच था ये युधिष्ठिर का पुत्र था, अर्जुन का, दुर्योधन का या फिर भीष्म का। तो जो घटोत्कच था ये ऑप्शन नंबर बी अर्जुन का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न, जो भीम था वो हिडिंबा के साथ कौन सा प्रकार का विवाह किया था। अर्श विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या फिर देव विवाह। तो भीम द्वारा हिडिंबा के साथ जो विवाह किया गया था उसे कहते हैं गंधर्व विवाह। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द्रौपदी किसकी पत्नी थी। जो द्रौपदी थी ये किसकी पत्नी थी, अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की या फिर इनमें से सभी। तो जो द्रौपदी थी इनमें से सभी की पत्नी थी, अर्थात वो पांडवों की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने अपना विचार व्यक्त किया था। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है इससे इन सभी महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तीनों व्यक्ति ने अपना विचार व्यक्त किया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण वंशीय संत सतवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संपन्न किस वंश के साथ जोड़ा था। मतलब कि ये जो सतवाहन शासक नरेश थे इन्होंने जो अपना विवाह किया था सतकर्णी ने, ये किस वंश के साथ किया गया था। तो इनका जो विवाह हुआ था ये शक वंश के साथ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत का ऐसा कौन सा पर्व है, तो आदि पर्व, भीष्म पर्व या फिर शांति पर्व या फिर इनमें से सभी में वर्ण व्यवस्था का जिक्र होता है। तो महाभारत के ओनली वन शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ये जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है इसी में वर्ण का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले किस वर्ण का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी शूद्र जो वर्ण है इन्हीं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। चंडाल ये एक कथन है, ये क्या है, एक कथन है और बताना है हमें किसका कथन है। तो कथन को पहले पढ़ लेते हैं। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है, तो ये कथन एक विदेशी का है जो हमारे देश में आया था घूमने के लिए। वो कहना ये चाहते हैं कि मतलब जो चंडाल लोग होते हैं जो शमशान घाट पर रहते हैं वो लोग जब भी नगर में या फिर गांव में आते थे तभी उन्हें लकड़ी की आवाज़ से
मतलब पहले ही गांव के लोगों को सूचना दे दी जाती थी कि हम लोग आ रहे हैं, आप छुप जाइए, आप यदि हमें देख लीजिएगा तो आप क्या हो जाइएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, अपवित्र हो जाइएगा। तो ये कथन किसका है? ये कथन है फाहियान का, जो कि हमारे देश में भ्रमण करने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्योधन की माँ कौन थी? ये क्वेश्चन किसी लड़के को यदि मालूम नहीं है तो समझ लीजिए वो अपने बारे में। दुर्योधन किसकी माँ थी? तो दुर्योधन किसकी माँ नहीं थी, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ थी ऑप्शन नंबर ए गंधारी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी भाषा, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है किस संत ने जो गीता है उसको मराठी भाषा में लिखा है। तो ये जो संत हैं, ये संत है मानेश्वर ही संत है जो कि गीता को मराठी भाषा में लिखा है। तो चैप्टर 3 के टॉप जो 33 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 4 के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक अपना पढ़ाई कंप्लीट करते जाइए और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। जिस भी क्वेश्चन को आपको डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में बताइए और जो क्वेश्चन यदि आपको याद नहीं है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।